आपका जो पास्ट जो एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल करियर जो है उपलब्धियों भरा रहा है। मैं 45 साल की उम्र में करीब जो था मैं वाइस चांसलर बन गया था। बच्चे डिग्री तो कर लेते हैं परंतु उसके बाद जो है डिग्री लेने के पश्चात ठगा सा महसूस करते हैं। मैं सबसे पहले ये एक बार आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि बाहरा यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है, जिसमें चेयरमैन साहब भी हैं और उनके सन वाइस चेयरमैन साहब भी हैं, दोनों का ऑब्जेक्टिव जब मैंने उनसे बात किया था तो उनका भी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन। मैंने देखा है कि बच्चे डिग्रियां कर लेते हैं, उसके पश्चात वो ना, हिमाचल की बात करूं, मैंने देखा है यहाँ पे वो एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा ध्यान रखता है अपना वेंचर ना स्टार्ट करते हुए। दवे जी, हिमाचल के बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? खबर अभी अभी देख रहे हैं आप, और इसमें हम बाहरा यूनिवर्सिटी शिमला हिल्स में मौजूद हैं। यहाँ पर हाल ही में जो है वाइस चांसलर डॉक्टर कृष्णकांत दवे जी ने ज्वाइन किया है। इनसे हम आपकी बातचीत करवाएंगे। दवे जी, देवभूमि में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ देवभूमि की इस बाहरा यूनिवर्सिटी के अंदर। हिमाचल प्रदेश जो हमेशा मेरा पसंदीदा रहा है, और आज मैं बहुत फॉर्चुनेट महसूस कर रहा हूँ बाहरा यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर और हिमाचल राज्य के अंदर। दवे जी, आपका जो पास्ट जो एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल करियर जो है उपलब्धियों भरा रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं? उसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएं। देखिए, मैंने एक बहुत बेसिक लेवल से चालू किया था, और मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप उस माध्यम से, जहाँ पे कहते हैं ना कि शिक्षा एक ऐसे माध्यम है जहाँ पे आपको नीचे से लेकर ऊपर पहुँचाया जाता है। मैंने इस शिक्षा को अपने आप में भी परिवर्तित होते देखा है। जहाँ मैंने शिक्षा ग्रहण की एक बेसिक लेवल से आज मैं वाइस चांसलर के लेवल पे पहुँचा हूँ, और मैं 45 साल की उम्र में करीब जो था मैं वाइस चांसलर बन गया था। तो मैं हर एक को यही कहना चाहूँगा कि आप हर रोज़ अपने आप को अपडेट करें। शिक्षा के अंदर लर्निंग, कहते हैं कि लर्निंग की कोई एज नहीं होती है, तो हर समय इंसान को सीखते रहना चाहिए, और जो सीखता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। तो मेरा भी यही स्पेशल मूल मंत्र रहा है कि जब आप सीखोगे तो आप आगे बढ़ोगे, और सीखते रहना चाहिए। आपने बाहरा यूनिवर्सिटी में एज अ वाइस चांसलर ज्वाइन किया है, तो क्या आपकी जो है विजन रहेगा, क्या उपलब्धि रहेगी, प्राथमिकता? बाहरा यूनिवर्सिटी में सबसे पहली मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हम बच्चों को टाइम टेबल के हिसाब से, एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से उनके एग्ज़ाम टाइम से करवाएं, रिजल्ट उनको टाइम से डिक्लेयर करें, जिससे कि बच्चा, अगर मान लो फाइनल ईयर के अंदर बच्चा है तो उसको आगे के लिए हायर एजुकेशन में जाना है या इंडस्ट्री में जाना है तो वो इमीडिएट वे में ज्वाइन कर सकें। तो सबसे पहली प्राथमिकता, जो कि अभी कंटिन्यूस हैं, लेकिन उसको और भी इम्प्रोवाइज़ करना है, जिससे कि बच्चा अपने आप में उस एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से काम कर सके। और दूसरी उपलब्धि ये रहेगी कि एम्प्लॉयबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करना चाहूँगा कि बच्चे डिग्री तो कर लेते हैं परंतु उसके बाद जो है डिग्री लेने के पश्चात ठगा सा महसूस करते हैं, और उन्हें जॉब प्लेसमेंट, अच्छी जॉब नहीं मिल पाती हैं, फिर वो मानसिक रूप से भी परेशान रहते हैं। उनको लेकर आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, किस तरह से बच्चों को प्लेसमेंट करवाएंगे? मैं सबसे पहले ये एक बार आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि बाहरा यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है, जिसमें चेयरमैन साहब भी हैं और उनके सन वाइस चेयरमैन साहब भी हैं, दोनों का ऑब्जेक्टिव जब मैंने उनसे बात किया था तो उनका भी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन दें। आजकल क्या है कि स्किल और ट्रेनिंग और इसके साथ में शिक्षा, जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट कम करके हम स्किल बेस्ड एजुकेशन ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे उसका एक पूरा पर्सनल डेवलपमेंट हो और वो फ्यूचर में सक्सेसफुल हो, तो जिसको हम कहते हैं ना हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे। और मेरा भी यही ध्यान रहेगा कि एक बच्चा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर होकर आए और उसको काफ़ी जॉब मिले। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई करके, एग्ज़ाम पास करके और वो निकल गया, तो वो उसकी वैसे भी वैल्यू बहुत कम होती है। और बहुत सही कहा आपने कि वो बच्चा हमेशा ही महसूस करता है कि मैं अच्छा फर्स्ट डिवीजन लेके आ रहा हूँ, मेरे अच्छे परसेंटेज हैं, लेकिन उसके बावजूद ही मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होता है। और बाहरा यूनिवर्सिटी इसके लिए बहुत प्रसिद्ध भी है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं उनकी लेगेसी को कंटिन्यू कर पाऊँगा, जहाँ पे अच्छे इवेंट्स करवाएंगे हम लोग, जहाँ पे उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग लोगों से रूबरू करवाएंगे। और इसके अलावा हम ट्रेनिंग के लिए एक स्पेशल टाइप कर रहे हैं, एक अच्छी कंपनी के साथ में टाइप कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को एक क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी स्किल को डेवलप करना है, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है, उनको जो है, अगर वो मतलब लाइक साइकोलॉजिकली उनको स्ट्रांग बनाना है। जैसे आपने देखा होगा आर्मी के अंदर बच्चा जाता है ना, तो वहाँ पे उसको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे अगर सिविल सर्विसेज के अंदर कोई भी ज्वाइन करता है तो उसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। तो वैसे ही हम लोग चाह रहे हैं कि बाहरा यूनिवर्सिटी के अंदर जब वो बच्चा डिग्री के कंप्लीट होने के पास आता है, वैसा नहीं, जब वो स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर में आ रहा है तो उसी से हम उसको धीरे धीरे ट्रेनिंग देना प्रोवाइड करेंगे।
वो 4 साल जब कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा कि लगेगा कि नहीं, मैं पूरा ट्रेंड होके अब मैं तैयार हूँ इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए, वो कभी ठगा महसूस नहीं करेगा। बेसिकली मैंने देखा है कि बच्चे डिग्रियां कर लेते हैं, उसके पश्चात वो ना, हिमाचल की बात करूं, मैंने देखा है यहाँ पे वो एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा ध्यान रखता है अपना वेंचर ना स्टार्ट करते हुए। कई बार हिमाचल में इतनी अच्छी डिग्री कर लेते हैं परंतु पीएन के लिए भी अप्लाई करता है। उन बच्चों के लिए किस तरह से मोटिवेट करेंगे? मेरा हमेशा ये कहना होता है कि गवर्नमेंट जॉब आप सेफ हैं, सिक्योर हैं, और सिक्योर और सेफ होने के लिए ठीक है कि आपका उसके लिए अट्रैक्शन होना जरूरी है, क्योंकि वो एक पब्लिक लाइफ को आप सर्व करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, गलत कुछ भी नहीं है उसके अंदर, वो सोचना भी चाहिए। लेकिन साइमल्टेनियसली मुझे मेरे युवाओं को भी ये कहना चाहूँगा और मेरे सारे विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए अट्रैक्ट नहीं हो, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मिलेगी, आने वाले दिनों के अंदर आपको जॉब जो है बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का भी जो उनका हमेशा एक विज़न रहा है और उस विज़न को मैं बहुत लाइक करता हूँ कि आपको जो है नौकरी देने वाला बनना है ना। आप अगर आपके अंडर में 10 लोग काम करेंगे, आप एंटरप्रेन्योर बनो, आप अच्छे व्यवसायी बनो जिससे कि आप 10 लोगों को रोज़गार दो, ये कंसेप्ट आपका होना चाहिए। और उसके लिए हम ट्राई करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप बनाएंगे, लोगों को उनके लिए स्किल डेवलप करवाएंगे जिससे कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे सकें, अपना इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि जॉब में ज़्यादा कुछ नहीं पड़ा हुआ है, आपका थॉट प्रोसेस, आपका इंडस्ट्री सेटअप करना चाहिए। आप छोटा बिजनेस करें, है ना। गुजरात के अंदर बहुत अच्छा कहावत है कि गुजरात के अंदर हर जना अपना बिजनेस चालू करना चाहता है और वो बिजनेस खुद अपने फ्रीडम रहता है, फ्रीलांसर रहता है। तो मैं आपको युवाओं को हमेशा यही कहूँगा कि आप गुलामी की मानसिकता को छोड़ें, एक फ्रीडम की तरह जिएं और आप अपनी जो भी स्किल है, जैसा भी आप बिजनेस करना चाहते हैं वो करें। आप एक गवर्नमेंट जॉब से भी ज़्यादा अच्छा कमा पाएंगे, आप पब्लिक को सर्व कर पाएंगे। आप सोचिएगा, कोई भी सर्विस, कोई प्रोफेशनल बन रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं आप, तो वहाँ भी तो आप एज ए गवर्नमेंट आप पब्लिक को सर्व कर रहे हैं, सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं, है ना। तो वो आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि इतनी अच्छी डिग्री की करने के पश्चात वो मतलब अपना करियर नहीं डिसाइड कर पाते कि हम कहाँ जाएं, तो उनके लिए थोड़ा सा देखिए, सिंपल सी बात है, हमेशा मैं यही कहना चाहूँगा कि बाय पेरेंट्स के फोर्स से या सोसाइटी के दूसरे दोस्तों के फोर्स से कभी भी कोई करियर के लिए सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको किस में मज़ा आता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 20,000 रुपये भी कमा रहे हैं और ज़िंदगी को अच्छी से जी रहे हैं ना, तो उसमें मज़ा लेना चाहिए। और वो आपको 20 के 2 लाख भी बना सकता है जब आप उसको हॉबी, मतलब आपका उसका पैशन आएगा तो। और वो पैशन डेवलप करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। आज अगर आपको क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, क्रिकेट को प्रोफेशन लें। अगर आपको चेस खेलना अच्छा लगता है तो आपको चेस को प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लें। कोई भी आज की तारीख में अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद कोई भी ऐसा फील्ड नहीं रहा है जहाँ पे आप अपना करियर नहीं बना सकते। बोल्डली चूज़ करें, पेरेंट्स को समझाएं कि मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, फोटोग्राफी में मज़ा आ रहा है, मुझे मीडिया में मज़ा आ रहा है, मुझे जिसमें मज़ा आ रहा है वो चूज़ करें और उसको आगे बढ़ें। अच्छा रवि जी, जो है जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है, आप बीच में इसको हम कंटिन्यू करना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आ रही है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा जब हम 2030 क्रॉस कर लेंगे, जब ये पूर्णतः इम्प्लीमेंट हो जाएगी हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर, तो क्या होगा कि एक स्टूडेंट को मल्टी एग्जिट और मल्टी एंट्री मिलेगी। जैसे मान लो कि बाहर यूनिवर्सिटी में उसने 1 साल कंप्लीट कर दिया और उसके बाद उसको लगता है कि मुझे और नए कोर्सेज स्टार्ट करने हैं और मुझे कुछ और आगे पढ़ना है, तो उसको क्रेडिट मिलेगा नए कोर्सेज करने में। तो वो बाहर यूनिवर्सिटी के साथ साथ फॉरेन यूनिवर्सिटी के, क्योंकि यूजीसी ने अब नया गाइडलाइंस दे दिया है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी के भी कोर्सेज ऑप्ट कर सकता है, उसकी क्रेडिट भी उसके एबीसी बैंक क्रेडिट अकाउंट में आ जाएगी। तो आप सोचिएगा कि कितनी वर्सेटिलिटी, जो कहते हैं ना कि वर्सेटाइल किसको बोलते हैं, जैसे मैं ज़्यादातर पत्रकारों को कहता हूं कि वो वर्सेटाइल होते हैं। वर्सेटाइल मतलब ये होता है कि अगर उसको क्रिकेट में भी बोलना जाए तो खेल के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से बोल सकता है, जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो पॉलिटिक्स के बारे में भी उनके अच्छे कमेंट्स होते हैं, और जब हिस्ट्री की बात आती है तो हिस्ट्री में भी उसका इतना ही निपुणता होती है जितनी कि किसी एक हिस्ट्री के स्पेशलिस्ट की होती है। तो मेरा ये सोचना है कि एक स्टूडेंट को वर्सेटाइल बनना है, उसको हर चीज़ में, हर क्षेत्र के अंदर उसको अपनी निपुणता आनी चाहिए और वो निपुणता नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देगी और वो पूर्णतः इंप्लीमेंट हो जाएगी। आज शायद हम लोग थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करते हैं कि यहाँ ये कमी है, यहाँ वो कमी है, लेकिन सिस्टम जब 2030 के अंदर पूरा तरह से पूर्ण रूपेण इंप्लीमेंट हो जाएगा तब आप देखिएगा उसके बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है,
डिजिटल की ओर भारत जा रहा है और एआई का ज़माना है, किस तरह के इसके ड्रॉबैक्स हैं और इसके फ़ायदे हैं, बताएं। बीइंग ए वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी मैं आपको ये कहूँगा कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकेडमिक्स में बहुत हेल्प करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं ड्रॉबैक तो नहीं देखता हूँ, उसके अंदर ड्रॉबैक तो दुनिया डरी हुई है और इवन दो एलन मस्क ने भी कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत डेंजरस है, लेकिन पता नहीं, मुझे बहुत पॉजिटिविटी लगती है उसमें। आपका काम जो कि आप 24 घंटे में करना चाह रहे थे पहले, है ना, मैं अगर एक ड्राफ्ट करवाता लेटर को तो मुझे कम से कम आधा घंटा ड्राफ्टिंग के लिए जाता था। मैं डिक्टेट करके जब मेरा सेक्रेटरी उसको लेके आता था तो 1 घंटा लग जाता था करीब करीब, फिर उसको मैं ठीक करता था। लेकिन अब एआई के इंट्रोडक्शन के बाद में वो ड्राफ्टिंग जो मुझे कुछ सेकंड्स में कंप्लीट हो जाती है। मुझे लगता है कि हर जगह एआई का बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है। हम जो समय पहले जो समय लगता था काम कंप्लीट करने में, अब वो क्षणों में हो जाता है, मोमेंट्स में हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एआई का बहुत सारे फ़ायदे हैं, हमें फ़ायदे उठाने चाहिए। हमें ड्रॉबैक पे अगर हम लोग ज़्यादा सोचेंगे तो हम लोग पीछे हो जाएंगे। आज डेटा ड्रिवन युग है जहाँ बिग डेटा एनालिसिस होता है, जहाँ डेटा बेस्ड सारा काम हो रहा है, तो हमें इसको पॉजिटिव वे में लेके इम्प्लीमेंट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। देवी जी, भारत यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए आपका क्या विज़न रहेगा? देखिए, मैंने आपको पहले से ही बोला है कि विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय की तरह काम करता है और हम हमेशा ये चाहेंगे कि हमारी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, प्लेसमेंट के अंदर बच्चों को हम अच्छे से अच्छे, जितना अच्छा हो सकता है उनको अच्छा पैकेज दिलाएं। और आपको पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदियां छूने के लिए हमें ये होना चाहिए कि हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी बच्चों को। तो हम एक ऐसा रिसर्च ओरिएंटेड इनोवेटिव यूनिवर्सिटी बने और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अगर भारत यूनिवर्सिटी की लोकेशन की बात करूँ ना, तो ये देवभूमि है ही है। इसके अलावा यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी है, शिक्षा का बहुत बड़ा हब है। ब्रिटिशर ने, आप समझिएगा कि जब ब्रिटिशर्स ने इसको पसंद किया होगा, इस शिमला को एक शिक्षा के कैपिटल के रूप में, तो मुझे लगता है कि भारत विश्वविद्यालय का यहाँ होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस एनवायरनमेंट को एजुकेशन फ्रेंडली बनाकर उसको भारत की मैप पे नहीं, हमारा ये उद्देश्य है कि क्यूएस रैंकिंग के अंदर वर्ल्ड के अंदर हमारी भारत यूनिवर्सिटी नंबर 1 आए। और उसके लिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो इनोवेशन पे रहेगा, रिसर्च पे रहेगा और नई क्रिएटिविटी पे रहेगा। और हम वर्ल्ड के अंदर इन तीनों चीज़ों के अंदर जो बेस्ट पिलर हैं, जो इनोवेशन कह सकते हैं, क्रिएटिविटी जिसको कह सकते हैं, रिसर्च जिसको कह सकते हैं, ये एजुकेशन का बेस्ट पिलर होता है ना। और उसी से एम्प्लॉयबिलिटी आती है, उसी से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि भारत यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं स्थापित हो सके। दवे जी, हिमाचल के बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हिमाचल के बच्चों से जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया है, एक सबसे खूबसूरत बात ये कहूँगा कि वो बच्चे पहाड़ों पर हैं, बच्चे बहुत खूबसूरत हैं, बच्चे टैलेंटेड भी हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली कहीं कहीं ये चीज़ आती है ना कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ जी। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, थोड़ा सा डिसिप्लिन अगर मान लो वो रखेंगे, और मैं ये कहूँगा कि हम 12 यूनिवर्सिटी वो सब चीज़ें करने जा रहे हैं जिससे कि बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़े, बच्चों के अंदर वो सारी निपुणताएँ जो मैंने आपको पहले भी सारी चीज़ों के लिए डिस्कशन किया है। एकमात्र प्लेस ऐसा हो सकता है इस 12 विश्वविद्यालय के अंदर, हम प्रयासरत हैं उन सब बच्चों का जिसके अंदर उनको किसी भी तरह का लैक होता है, उनकी पर्सनैलिटी को पूरा असेस करना, जो मैंने आपको बताया कि हमने इस पे डिस्कशन किया है। लास्ट 2-3 डेज के अंदर हम इस पे काफ़ी डिस्कशन करके इन चीज़ों पे निष्कर्ष पे निकले हैं कि एक साधारण बच्चा अगर 12 यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेता है तो उसमें हम लोग उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट करने के बाद हमें ये पता चलता है कि उसमें क्या कमियां हैं, वो क्या क्या चीज़ें ठीक कर सकता है, और उस साइकोमेट्रिक टेस्ट में हम लोग फिर इनिशियल स्टेज पे असेस करके और उस पे मेहनत करते हैं। और वो मेहनत करके जब वो पूरा फिनिश्ड होकर निकलेगा तब उसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएगी जो कि कहीं ना कहीं लैक करता है। तो मैं कहूँगा कि 12 विश्वविद्यालय आने वाले दिनों के अंदर उन सब बच्चों में जिनकी बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाएं हैं, बहुत इच्छाएं हैं कि वो बहुत अच्छा करें, तो क्योंकि वो सिरमौर तो है, देखो ज्योग्राफिकली बात करें तो हिमाचल सिरमौर है ना, सिरमौर तो है ही है। और उस सिरमौरता में अगर हमारे बच्चे अच्छा कर पाए, हमारे विद्यार्थी अच्छा कर पाए, तो उससे कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है ना। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 12 विश्वविद्यालय उन सभी का स्वागत करता है। मैं भी
विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कुलपति होने के नाते मैं युवा शक्ति को आह्वान करूंगा कि आप विश्वविद्यालय ज्वाइन करें, डिसिप्लिन रहें और पूरी मात्रा में अटेंडेंस दें। टीचर्स जो कहें उनकी आज्ञा का पालन करें। आप एक दिन इस देश में अपना नाम ऊंचा करेंगे, देश का नाम ऊंचा करेंगे, विश्व के अंदर आप छा जाएंगे। और मैं चाहता हूं तहे दिल से भी कि मेरा हिमाचल का एक एक बच्चा उन सब बच्चों को लीड करें, उन सब में आगे रहें, जहां पर चाहे वो सिविल सर्विसेज की बात हो, इंडस्ट्रीज़ की बात हो, डिफेंस के फील्ड के अंदर हो या पॉलिटिक्स में हो, वो सब जगह अच्छा करें। तो मेरी तरफ से उन सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अच्छा, बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं, सारी चीज़ें हैं उनमें, टैलेंट है, बट कुछ कई बार कुछ ऐसे गरीब बच्चे हैं और वो फाइनेंशियली उनकी दिक्कत रहती है, उनको किस तरह से देखते हैं और उनके लिए क्या बेहतर करेगी यूनिवर्सिटी? मैं वापस मेरे चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब जो कि यूनिवर्सिटी के पूरे ग्रुप के अंदर वो देख रहे हैं, मैं उनकी तहे दिल से बहुत इज्जत भी करता हूं, क्योंकि उनका हमेशा यही रहा है कि जो गरीब बच्चा है वो मुफ्त शिक्षा ले, गरीब बच्चा जो है उसको ज़्यादा ज़्यादा स्कॉलरशिप मिले। तो विश्वविद्यालय के अंदर लास्ट ईयर का रिकॉर्ड मैंने लास्ट ईयर का भी रिकॉर्ड मैंने देखा है, तो करीब 4 से 5 करोड़, पूरे ग्रुप की बात करता हूँ, तो 5 से 6 करोड़ का उन्होंने स्कॉलरशिप दिया है बच्चों को। तो मुझे लगता है कि जिन बच्चों की अगर मान लो टैलेंट है और जो आगे बढ़ना चाहता है, विश्वविद्यालय उनका वेलकम करता है। विश्वविद्यालय उनको फ़ी के अंदर कंसेशन करेगा, स्कॉलरशिप देगा। विश्वविद्यालय अगर लगता है कि वो बहुत अच्छा रैंक होल्डर्स हैं तो हम लोग उसको फ्री एजुकेशन देने के लिए भी तैयार हैं। तो उनको हमेशा हमारे को अप्रोच करना है। हम सब लोग उनके लिए बैठे हुए हैं, उनके एजुकेशन के लिए बैठे हुए हैं। शिक्षा विश्वविद्यालय का बनना भी समाज के अंदर जहाँ पे भी कमियां हैं, विश्वविद्यालय का बनना समाज के अंदर जिनको भी जिस तरह से भी आगे बढ़ाना है उसका कर्तव्य होता है, और हम इस कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाने के लिए तैयार हैं। थैंक यू दवे जी, खबर अभी से बातचीत करने के लिए। और आज हमने जो है भारा यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है, हाल ही में इन्होंने ज्वाइन किया है, इनसे हमने आपकी बातचीत करवाई। अगली अपडेट के लिए बने रहें खबर अभी के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय सोलन। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, पर हम वो हैं जिनकी नस नस ऑन है, जिनसे ये जहां ऑन है। तो आप अपनी एनर्जी फैला, सेल्फ बिलीफ का बैकअप बना, सोच की पावर से सपनों की फ्लड लाइट जला, बिजली की स्पीड से खुद को आजमा, सूरज को जरा पास बुला, स्प्रेड द लाइट ब्रो, डार्कनेस को हरा। जो रहते हैं ऑन उन्हें भला रोक सकता है कौन? माइक्रोटेक, रहो ऑन, फुल ऑन।